हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़े क्लास 9 के लिए मैथ। दोस्तों, क्लास 9 के मैथ में लिए अध्याय 5 जो पढ़ रहे हैं हम, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय में दोस्तों हमने परिचय के लिए हमने एक वीडियो बनाया दोस्तों। और ये जो मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 का हल किए थे दोस्तों। आज हम पार्ट 2 में बना रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 2 में 4 से लेके जितने भी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है लगभग। इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। इसके पहले क्या है दोस्तों कि आप इस वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो प्रश्नावली 5.1 का 1 से लेके 3 तक सभी क्वेश्चन को हल किए हैं, उस वीडियो को भी देख लें। और इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखें। और इसके पहले जो उसको जो है, जो प्रश्नावली 5.1 हल करने से पहले जो प्रश्न अध्याय 5 का जो परिचय है दोस्तों, वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे आप, क्योंकि उसमें कुछ नियम बताए गए हैं। उस नियम को अगर जानेंगे तो ये चैप्टर आप कैलकुलेस हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको मैं देखता हूं। ओके दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। ये कह रहा है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है तो ए बी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी 1/2 ए बी। यह आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेखा है। एक रेखा क्या है दोस्तों? ए और बी। एक दो बिंदु है ए और बी, इसके बीच में स्थित है क्या? इसके बीच में एक सी है। तो वो कह रहा है कि आप ये दिख रहे हो कि जो ए सी और ए बी है दोनों आपस में क्या है दोस्तों? बराबर हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है स्थित है तो ए बी बराबर बी सी। यहां पे क्या दोस्तों दिया है आपका? क्या आपका यहां दिया है? दिया क्या देखो, क्वेश्चन लिखेंगे, दिया है क्या? ए बी ए सी बराबर बी सी। मतलब जो ए सी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है। अब इसमें लिखोगे प्रश्नानुसार ए बी बराबर बी सी क्या है? बराबर है। अब इसको आपको हल करना दिया है ये। अब प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? दोस्तों, अगर ए सी बराबर बी सी है, इसके लिए हमने एक अपग्रहित और एक अवधारणा भी पढ़ाया था दोस्तों, पढ़ाया था ना कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके क्या हो जाएगा? बराबर। अगर ए सी बराबर बी सी तो बी सी बराबर ए सी भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो दोस्तों। तो इसको आप प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? ये क्या है दोस्तों, यहां ये इतना दूरी ए सी और सी बी ये दोनों मिला के किसके बराबर होंगे? ए और बी के बराबर ही तो होंगे। तो आप यहां क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, क्योंकि ये बन गया क्या? समीकरण। दोस्तों, इसमें देखो, आप समीकरण ना मानो इसको भी, देखो इसमें ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। जो ए सी और बी सी ये दोनों आपस में क्या, जब दिखा रहा है कि हम बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ के दोस्तों यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? ए बी। अब ये जानते हो, चाहे आप ए सी और बी सी, तो यहाँ पे ए सी की जगह आप बी सी लिख सकते हो, बी सी की जगह ए बी कर सकते हो। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है? आपको जो सिद्ध करना है, दिया है सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है, कह रहा है कि ए सी 1/2 ए बी के ए बी। तो यहाँ पे ए सी है दोस्तों, तो यहाँ ए सी और बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो? जो बी सी है वो किसके बराबर? ए सी के। तो आप यहाँ भी क्या लिख सकते हो? ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए और बी। ओके, ये एक ए सी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2ac इक्वल टू क्या लिखा है? ए बी। आप ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए सी, ए दो नीचे आएगा तो हो जाएगा ए बी बटे 2। ओके, और आपको सिद्ध क्या करना था? आपको सिद्ध भी यही करना है कि यहाँ पे क्या हो गया? ए बी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। यही क्या करना था हमको? प्रूव करना था। ओके, और यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ सिद्ध क्या करना था? ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी प्रूव। यहाँ पे सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है ए सी इक्वल टू 1/2 ए एन
बी। ओके, जो कि मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ए बी है, ए बी का एक भाग जो ए सी है उसका हाफ है। मतलब इसका गुणा करोगे तो ए बी का दुगना कौन होता है, ए सी। दुगना का मतलब हुआ कि दो खंड मिलके तब ए बी क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको आप ले लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है, उस पांचवें क्वेश्चन को देख रहे हो, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ओके, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मिटा दे दोस्तों। मिटा दे दोस्तों। इसमें क्या है, जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये दे रहा है कि प्रश्न 4 में, जो प्रश्न 4 ही आपको दोस्तों, प्रश्न 4, सी रेखाखंड AB के मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसका मतलब ये दोस्तों, जो आप ये कर रहे हैं, क्या आप ये AB जो किए दोस्तों, क्या A और B, यहां पे पॉइंट क्या है, C। ओके, C। आप किसी चीज को देखो दोस्तों, किसी चीज का केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा को मध्य हो सकता है ना, मतलब बराबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो चार पॉइंट हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो ये यही कह रहा है कि अगर कोई रेखाखंड ए और बी है, कोई बिंदु ए और बी कोई रेखाखंड है, उनके बीच केवल एक बिंदु ही ऐसा है जो आधे में दोनों को डिवाइड करता है। मतलब ए बी को आधो आध से क्या करता है, डिवाइड करता है। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये कह रहा है दोस्तों। तो यहां पे क्या लिखो, यहां पे लिख दो, दिया है क्या, दिया है कि ए सी बराबर, जो सी है, दिया है क्या, जो सी है, सी ए बी का, सी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, सी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। अभी जो हमने प्रूव किया दोस्तों। यहां पे मान लो, यहां पे एक पॉइंट मानना पड़ेगा। माना माना एक पॉइंट और कोई है, यहीं पे मान लो कोई एक पॉइंट और है, इसको मान लो कोई पॉइंट और है, उसको मान लो सी डैश। मान लो क्या है, सी डैश। माना सी डैश, क्या सी डैश, माना सी डैश भी ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। माना सी भी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। ओके, आप इसमें क्या करो, अभी हमने ये प्रूव किया है दोस्तों कि जो ए सी है, देखो ए और सी, ए और सी मैंने प्रूव किया है ना, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ओके, माना सी भी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मैंने ये भी मान लिया है कि सी जो है वो भी ए बी का मध्य बिंदु है, सी डैश भी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी डैश बराबर 1/2 ए और बी इक्वल टू, इसको मान लो समीकरण सेकंड। इसमें दोस्तों क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की क्या कर दो, तुलना कर दो। अब जब तुलना आप करोगे, तुलना कब करते हैं, जब उसका एक पक्ष क्या आपको बराबर दिखने लगे कि ये दोनों पक्ष क्या है, आपस में बराबर है। यहां पे देखो 1/2 ए बी, 1/2 ए बी दोस्तों, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। अभी इसको हमने चौथे क्वेश्चन में प्रूव किया है। क्वेश्चन भी, सवाल भी कह रहा है कि जो प्रश्न 4 है, क्या जो प्रश्न 4 है उसमें जो AC जो AB का मध्य बिंदु है, उसको आपको प्रूव करना है कि कोई भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। उसी को प्रूव करने के लिए दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि C डैश भी AB का क्या है, मध्य बिंदु है। समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर दोस्तों इसको क्या लिखोगे, समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब दोस्तों आप इसका तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए सी डैश। ओके,
यहां पे ए और ये दोस्तों आप इसको ये भी कर सकते हो, ये दोनों को क्या करो आप एक जैसे छोड़ दो तो क्या बचेगा सी इक्वल टू सी डैश। यहां पे ये देख रहे हो जिसका मान सी और सी डैश है, इसका मतलब जो सी डैश है उसको आप क्या लिख सकते हो सी लिख सकते हो। अतः अतः सी इक्वल टू सी डैश एक दूसरे पर, ये दोनों बिंदु क्या है एक दूसरे पर संपाती है। संपाती का मतलब ये हुआ दोस्तों, जब कोई वस्तु संपाती कह देता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से वो दोनों क्या हो जाते हैं बराबर होते हैं। इसको मैंने उदाहरण अपग्रीत में इस चीज को मैंने पढ़ाया है दोस्तों। अपग्रीत का 5वां 6वां पॉइंट जो उसको हमने पढ़ाया है कि कोई चीज संपाती है तो आपस में क्या हो जाते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सी और सी डैश क्या है, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु पर क्या है संपाती है, एक ही बिंदु पर संपाती है। अतः ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अतः ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर। अतः एक ही बिंदु पर संपाती है, अतः ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि जो ए बी है किसी भी रेखाखंड का, तो यहाँ पे क्या कर दो दोस्तों इसको लिख सकते हो प्रूव्ड, क्या लिख सकते हो प्रूव्ड। इसमें लिख सकते हो किसी भी रेखाखंड का केवल और केवल एक ही बिंदु दोनों का क्या होता है मध्य बिंदु होता है। इसको आप लोग लिख लिए दोस्तों। ओके दोस्तों, एक ही बिंदु पर है अतः संपाती हैं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो जब बराबर हो जाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा ए सी, ए बी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा ए सी। आप लोग इसको भी लिख लिए दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत, इसीलिए मैं बोला हूं दोस्तों कि इसके पहले आप वीडियो नंबर 4 है जो फर्स्ट वीडियो है प्रश्नावली 5 अध्याय 5 का जो परिचय पढ़ा दोस्तों उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको मैं हटा दे रहा हूं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं। इसका जो छठा क्वेश्चन है दोस्तों मैं उसको कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसमें जो छठा क्वेश्चन है दिया है ए सी बराबर बी डी तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। जो छठा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे दोस्तों एक फिगर बना हुआ है, एक फिगर है दोस्तों, इसमें दे रखा है ए और इसमें दे रखा है डी, यहां पे दे रखा है दोस्तों बी और यहां दे रखा है सी। आपको दिया क्या दोस्तों, दिया है कह रहा है कि ए सी बराबर बी डी, जो ए सी बराबर बी डी दिया है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। ओके, आपको दिया है ए सी बराबर बी डी और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी। ओके, ये दिया है, ये क्यों क्या करना है सिद्ध करना है।
ये भी बोल रहा है कि जो ए सी है वो सी डी के बराबर है, और ए बी, जो ए बी बराबर है दोस्तों वो किसके है, जो ए बी बराबर है, ए और बी बराबर है वो किसके बराबर है, सी डी के। इसमें जो दिया है दोस्तों, आपको ये सिद्ध करना है जो दिया है। अब इसको लिखोगे आप प्रश्नानुसार या हल। क्या डालो आप, हल डालो। हल में देखो दोस्तों, अगर ए सी और बी डी देखो दिया है इसमें, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में हल करना है तो क्या लिखोगे, हल यहां पे डालो। समीकरण फर्स्ट से देखो यहां पे क्या है, ए सी इक्वल टू बी और डी। यहां भी आप इसको समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट यहां पे समीकरण, यहां पे फर्स्ट में इसमें क्या करो, समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में बीसी माइनस करने पर, बीसी घटाने पर, बीसी घटाने पर। अब दोनों पक्षों में से अगर बीसी बीसी को आप घटाओगे दोस्तों, अगर ये दोनों चीज को आप अगर घटा दोगे, इनको पॉइंट को घटाओगे तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या मिल जाएंगे हमको, बराबर, जो मुझे प्रूव करना है। तो यहां पे देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस क्या हो जाएगा, बी और सी। ओके, ए बी माइनस ए सी और ए बी माइनस ए सी और बी डी माइनस बी सी। दोस्तों जब इन दोनों पॉइंट को आप घटाओगे, इसमें से अगर कोई चीज घटा दोगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, ए सी माइनस बी सी और बी सी माइनस बी डी। ओके, अगर इसको आप घटा रहे हो तो ए सी और ए सी में से अगर बी सी को घटाओगे, ए सी में से अगर बी सी को घटा दोगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, ए और बी इक्वल टू, अगर सी और डी दिख रहा है, बी, अरे बी और डी देखो क्या दे रखा है, बी और डी, यहाँ पे बी और डी, उसमें से बी सी घटा दोगे तो आपको क्या बनेगा, केवल सी और डी। तो ये क्या बनेगा, सी और डी। जो मुझे क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो आपको क्या होगा दोस्तों, ये प्रूव हो गया। ओके, बहुत आसानी के साथ, कुछ भी नहीं करना है, दिया है सी डी सी सी बराबर। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे दोस्तों 5 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया 2 और 3, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी निकालो, कितनी दूरी है। तो आप इन दोनों, अब जैसे मान लिया कोई घर है, कोई घर से पहले 5 किलोमीटर जा रहे हो, कितना, 5 किलोमीटर जा रहा हो, वो बोल रहा है कि 3 किलोमीटर पहले की दूरी बताओ कितना है, तो 5 में से 2, आप 2 को क्या कर दोगे, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूरी से पहले की दूरी बताओ, तो क्या करोगे, 5 में से 2 घटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। उसी तरह इसमें क्या करना है, कह रहा है बीसी को छोड़ा, कह रहा है ए बी और सी डी को आप प्रूव करो कि वो उसी के बराबर है, तो आप इसको प्रूव कर दीजिए, दोनों में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ए सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के, और सी डी हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, इसमें आप इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरह भी लगा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह लगाना चाहे तो दूसरी तरह भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब दूसरी तरह लगाने के लिए दोस्तों उस मैटर को भी कहो, मैं बता दूं, इसमें देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह अगर आपको लगाना है तो दूसरी तरह आप कैसे लगा सकते हैं, देखो, इस क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह आपको प्रूव करना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो, इसमें आप
दिया है, क्या दिया है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह आप करोगे तो क्या दे रखा है, दे रखा है ए सी बराबर क्या दे रखा है, सी डी। आपको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है दोस्तों कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, वो सी डी के क्या है दोस्तों, बराबर है। ओके, क्या है, सी डी के। जो ए बी है, ए बी बराबर क्या है, सी डी। यही दोस्तों, यही प्रूव करना, ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी आपको क्या रखा है, दे रखा है, दे रखा है। अब दोस्तों देखो, इसमें जो ए सी है, इसमें जो है, इसको हल अगर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नानुसार ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी। जो ए सी है दोस्तों, ए सी ये दो खंडों में विभाजित है, किसमें किसमें, एक है ए बी प्लस ए सी, और किसमें दोस्तों, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। जो ए सी है, जो ए बी है, क्या ए बी, ए बी बराबर है किसके, बी और सी के, इक्वल टू जो बी सी है, क्या बी सी, ये बी सी, जो बी और क्या दोस्तों, जो बी और डी है, क्या ये बी डी दे रखा है, कितना बी और डी। जो बी डी है वो दो भागों में बी सी प्लस सी डी में टूटा हुआ है। ओके, तो ये कितना है, बी सी प्लस सी और डी में टूटा है ना दोस्तों, बी सी और सी डी में टूटा है। इसको मानो समीकरण फर्स्ट, इसको मानो समीकरण सेकंड, और इसको मानो ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। ओके, ए सी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना। इसमें देखो दोस्तों, सब इसमें जो ये थर्ड वाला इक्वेशन आपका बन रहा है, इसमें देखो बीसी इधर भी है और बीसी इधर भी है। आप बीसी को, एक बीसी को उधर ले जाओगे, एक बीसी को इधर लाओगे, तो क्या हो जाएंगे, ये बीसी दोनों कट जाएंगे। तब भी आपका क्या प्रूव हो जा रहा है दोस्तों, ए बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सी डी। यही आपको क्या करना था, तो आप ये दोनों प्रकार से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें भी ए बी, ए सी और ए सी कट गया था जो क्वेश्चन लगाया था, इसमें ए बी कट गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, इसका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ओके दोस्तों, इसमें जो 7वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखो सुनो। कह रहा है यूक्लिड की अवगृहित की सूची में दिया हुआ अवगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न पांचवी अवधारणा से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये अवगृहित, पांचवी अवगृहित हम ये बोले थे कि कोई संख्या अगर पूर्ण है, पूर्ण अपने भाग का बड़ा होता है। अवगृहित अवधारणा जो 5 नंबर दोस्तों, इसमें ये कहा गया अवधारणा 5 में, हमने इसको जब परिचय पढ़ाया उसने पढ़ाया, ये कह रहा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण दोस्तों क्या है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं। अब देखो, तुम अगर अपने घर पे हो तो क्या तुम्हारी हाइट छोटी हो गई, तुम अपने घर पे हो तो तुम्हारी हाइट बड़ी है। माया तुम अपने घर से कहीं भी हो, वहां से उठ के कहीं अलग चले जाए, कोई विदेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तो आप क्या, आपकी हाइट छोटी हो जाएगी, कभी नहीं होगी ना। उसी तरह अवधारणा जो 5 बोल रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई संख्या पूर्ण है, पूर्ण जो होता है अपने भाग का बड़ा होता है, तो आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओगे। अगर पेन है, पेन के अगर कैप को निकालोगे आप, पेन के अगर एक कैप मतलब एक भाग ही तो है मार्कर का, अगर इसको निकाल दोगे तो मार्कर इससे बड़ा ही होगा ना। चाहे आप यहाँ निकालो, चाहे दिल्ली निकालो, चाहे मुंबई निकालो, चाहे अमेरिका निकालो, कहीं भी निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये जो अगला वाला पेन है ये आपका क्या होगा, इस कैप से क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा ही होगा। तो वही कह रहा है कि जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण भाग है, वो अपने भाग का क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें क्या दोस्तों, देखो माना कुछ भी है, माना एक ये यूक्लिड ही पढ़ रहे हो तो यही ज्यामिति से पढ़ चलो। माना इसका एक भाग है दोस्तों, हमने इस भाग को काट के निकाल दिया, इस भाग को काट के, इस भाग काट को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो क्या इस भाग को ले लो आप, इस भाग को ले लो, क्या करो, इस भाग को, तो क्या ये भाग इस भाग के बराबर हो जाता है, कभी नहीं होगा। दुनिया में आप कभी भी जाओ, जो पूर्ण का एक टुकड़ा है वो दूसरे पूर्ण के क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। कहीं भी जाओ, वो कहां कहीं भी जाओगे आपको क्या करेगा, बड़ा ही निकलेगा। तो वही ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों सकता है, ये लिख दो कि, अब इसको आप
इसको अपने हिसाब से थ्योरेटिकल में अगर इसका आंसर देना चाहते हो तो क्या लिख दो, क्योंकि दुनिया में या विश्व में कहीं भी जाओ पूर्ण ये सर्वव्यापी है कि पूर्ण जो है अपने भाग का बड़ा ही होगा। तो ये लिख सकते हो, इसमें आंसर में लिख सकते हो विश्व में या दुनिया में, विश्व में, विश्व में पूर्ण अपने से बड़ा होगा, यह सर्वव्यापी है। विश्व में पूर्ण अपने से बड़ा होगा, यह सर्वव्यापी है। पूरे विश्व में आप जाओगे दोस्तों, जो पूर्ण है आपका वो क्या हो जाएगा, पूर्ण ही होगा, उसमें कोई चीज अंतर नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, विश्व में पूर्ण अपने से सबसे बड़ा होगा, यह सर्वव्यापी है। आप इसको इसी तरह लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैंने भी समझाया जो पूर्ण है ना वो पूर्ण ही होगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, पूर्ण संख्या आप कोई भी चीज है वो पूर्ण जो है वो पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण का मतलब ये होगा कि उसका अगर एक टुकड़ा कोई निकालो, आधो हाथ ना निकालो, कोई टुकड़े की बात कर रहा है, आधो हाथ निकालो तो इक्वल हो जाएगा दोस्तों। वो कह रहा है कि कोई कोई एक पार्ट आप निकालो उसका और वो पूर्ण से क्या जाए, बड़ा हो जाए। तो इसका आंसर आप थ्योरी हिसाब से ये लिख सकते हो। ओके, इसके बाद क्या दोस्तों, मैं प्रश्नावली 5.1, ये प्रश्नावली 5.1 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब प्रश्नावली 5.2 को जो दूसरे पार्ट में वीडियो में बनाऊंगा, दूसरे मतलब अध्याय 5.1 का, उसमें 2 ही क्वेश्चन है, उसको भी मैं कैलकुलस करा दूंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो इसके पहले आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, आपका मन कहे तो, वीडियो अच्छा लगे तो। ओके दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।